नमस्कार दर्शक मित्रों, आज मैं आपको थोड़ा सा अलग बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो फेंग शुई के अंदर टाइम एंड स्पेस कैलकुलेशन जो है उसके बारे में बताऊंगा। फिर और आगे हम लोग देखेंगे कि अलग अलग लेवल पे, अलग अलग फ्लोर पे अगर हमको रहना है तो हमारे व्यवसाय के हिसाब से हमको कौन सा फ्लोर लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। फेंग शुई के अंदर 20 साल का टाइम कैलकुलेशन होता है। कोई भी समय होता है उसका सिर्फ 20 साल का पीरियड होता है, उसके बाद वो पीरियड बदल जाता है। वास्तु के अंदर ये चीज़ नहीं देखी गई है। जिस तरह से अगर 1965 में या 1980 में कोई मकान वास्तु के हिसाब से अगर पूरा बना है तो वो 2004 के बाद या 2004 के पहले किस तरह का असर दिखाएगा परिवार के ऊपर, वो उसके अंदर गणित नहीं है। लेकिन फेंग शुई के अंदर हमको ये गणित मिलता है। अगर 74 के पहले का बना हुआ मकान है या 84 के बाद का बना हुआ मकान है तो उसका कैलकुलेशन अलग अलग होता है। भले ही दिशाएं सारी एक हैं, लेकिन समय का जो गणित है वो उसके अंदर बहुत अच्छी तरह दिया हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि अगर 84 के पहले का बना हुआ मकान है तो वो पीरियड 6 का मकान कहलाता है, और 84 के बाद का बना हुआ मकान है तो वो पीरियड 7 का कहलाता है। इसीलिए मैं जब किसी का घर देखने जाता हूँ तो उसको पूछता हूँ कि वे मकान कौन से साल में बना, और या तो वो मकान में कब रहने आए। ये बहुत ज़रूरी है। वो समय है, वहाँ से डिसाइड हो जाता है कि इसका टाइम स्टार कैलकुलेशन क्या होगा और परिवार के मेंबर्स के ऊपर इसका क्या असर होता है। अभी 2004 में पीरियड 7 ख़त्म हो रहा है और पीरियड 8 आ रहा है। अब आप देखिए, पीरियड 7 में कम्युनिकेशन का पीरियड था, पीरियड 8 जो है वो स्पिरिचुअलिटी का पीरियड है। अब देखिए अलग अलग टीवी के अंदर भी चैनल्स, स्पिरिचुअल चैनल्स इतने सारे शुरू हो गए हैं। अब स्पिरिचुअलिटी का पीरियड आ रहा है, ये सब्जेक्ट का पीरियड आ रहा है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि अलग अलग पीरियड के अंदर अलग अलग कैलकुलेशंस होते हैं, और उसके कैलकुलेशंस के हिसाब से हम लेआउट करते हैं मकान का और करेक्शंस करते हैं। कोई पुराना मकान है तो उसका करेक्शन करते हैं, टाइम निकल जाता है तो उसका टाइम मेकअप भी करते हैं, वो भी इसके अंदर पॉसिबल है। अब मैं आपको बता दूं कि वास्तुशास्त्र का जब निर्माण हुआ था तब 2 मंजिल से ज़्यादा के मकान नहीं थे तो वो महल थे या बड़ी बड़ी हवेलियाँ थीं। वो भी तीसरे मंजिल से ऊपर के कोई शायद हवेली, शायद ही कोई रही होगी। चाइना के अंदर 9 मंजिलें यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी, पेगोडा जिसको बोलते थे, पेगोडा ऑफ नॉलेज। आजकल इस्तेमाल भी होते हैं, छोटे छोटे लोग लेके आते हैं और घर में रख देते हैं। तो वहाँ पे रिसर्च हुई है आज से कुछ 1000 साल पहले कि कौन से फ्लोर पे किस टाइप का असर होता है। उसी के ऊपर से उन्होंने ये डिसाइड किया है कि कौन से व्यवसाय के या कौन से तत्व के इंसान के लिए कौन सा फ्लोर पे रहना अच्छा रहेगा। इससे हम लोग डिसाइड करते हैं। फ्लैट के अंदर वास्तु लोग इस्तेमाल करते हैं, वो बात अलग है, मैं उसके अंदर नहीं जाऊँगा। लेकिन हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि अगर कोई कम्युनिकेशन लेवल का कोई इंसान है तो उसको 7th फ्लोर पे रहना चाहिए या उसके मल्टीपल के फ्लोर्स में रहना चाहिए। किसी का होटल का बिजनेस है तो अगर 15-20 माल की या 25 माल की बिल्डिंग है तो मैं उसको 22nd फ्लोर दूंगा। उसका एक कारण है, क्योंकि वो फायर एलिमेंट का फ्लोर होता है, इसलिए फायर एलिमेंट से रिलेटेड बिजनेस वहाँ से अच्छा चल सकता है। वो घर के लिए है, मैं आप होटल के जगह की बात बाद में बताऊँगा। अगर कोई डॉक्टर है तो उसको 4th फ्लोर के अंदर रहना चाहिए। ऐसे अलग अलग हैं, मैं सब डिटेल्स में नहीं जा सकता हूँ। अलग अलग ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर को 4th फ्लोर ही हो, अलग टाइप का डॉक्टर होगा, अलग अलग व्यवसाय होते हैं डॉक्टर के प्रोफेशन में, उसके अलग अलग फ्लोर्स भी होते हैं। ये तो रही फ्लोर की बात। अब मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल्स जो बाज़ार में मिल रहे हैं आजकल बहुत सारे मिल रहे हैं, और लोग बहुत बहुत अलग अलग टाइप के बेच रहे हैं और लीफलेट के साथ बेच रहे हैं। मेहरबानी करके इस चक्कर में मत आइए, क्योंकि अगर फेंग शुई लारी पे आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ 4-5 सिक्के आपने रख दिए या घंटी लटका दी और आपका काम हो जाएगा। ये बहुत छोटी बातें हैं, ये चीज़ें आपको लेनी भी नहीं चाहिए और गलती से इस्तेमाल भी मत करिए। कई चीज़ों का बुरा असर भी हो जाता है और फिर ये शास्त्र को बदनाम किया जाता है। ये तो रही
आर्टिकल्स की बात। अब मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि हम किस तरह से रीडिंग्स लेते हैं और किस तरह से घर का एनालिसिस करते हैं। नमस्कार।